हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल्स। बहुत समय के बाद आज हम यहाँ पर जो है अपनी वीडियोस को रिज्यूम कर रहे हैं। काफ़ी महीनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। ठीक है, तो देखिए अब से हम ना यहाँ पे डेली कोशिश करेंगे कि एक वीडियोस रोज़ आए। तो आज मेरे पास 5th क्लास की ग्रामर है और उसमें चैप्टर नंबर 2 है सेंटेंसेस। ठीक है, ग्रामर हम किसी भी क्लास की पढ़े स्टूडेंट, चाहे वो 4th 5th हो या 6th 7th, इवन अगर हम सेकंड क्लास की भी ग्रामर उठा के देखेंगे तो चैप्टर 1 हमें जो हमारी शुरुआत होती है ग्रामर की वो सेंटेंस से ही होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट इज़ फ्रेज। ओके, देखिए सबसे पहले बात अगर बात करें सेंटेंस की, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, कंप्लीट सेंस दे रहा हो, जिसको पढ़ करके हमें कुछ समझ में आए। ठीक है, कंप्लीट पूरी बात हमें समझ में आए, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए अब यहाँ पे आप देखिए, आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद माई फैमिली येस्टरडे। ठीक है, कल मैंने अपनी फैमिली के साथ बड़ा ही अच्छा समय, वंडरफुल टाइम मैंने बिताया। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस इज दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यह एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें जो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वर्ब, आपको ऑब्जेक्ट, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हमें जो सेंटेंस का जो कंप्लीट मीनिंग समझ में यहाँ पर आ रहा है। बट अगर हम फ्रेज़ की बात करें तो फ्रेज़ इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब अगर ये पूरा सेंटेंस है, इसमें से ही अगर हम एक पार्ट उठा लें तो वो क्या हुआ, फ्रेज़। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वंडरफुल टाइम, ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या बात कही आपको कि जो सेंटेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब का पेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी होगी, लेकिन फ्रेज़ में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। फ्रेज़ क्या है, वो तो एक सेंटेंस के बीच में से लिया हुआ एक पार्ट है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना वंडरफुल टाइम, ये एक फ्रेज़ है, लेकिन अगर मैं कहूँ उसमें और भी फ्रेजेस हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं देखूँ विद माई फैमिली, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे परिवार के साथ, ये भी एक फ्रेज़ है। ठीक है, विद माई फैमिली ये भी एक फ्रेज़ ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग ये एक फ्रेज़ है। तो फ्रेज़ से हमें पढ़कर, फ्रेज़ को पढ़ के हमें कुछ मीनिंग समझ में तो आता है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। और दूसरी पहचान क्या है, फ्रेज़ में आपको सब्जेक्ट वर्ब का पेयर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एक साथ आपको सब्जेक्ट वर्ब देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेज़ में आपको क्या क्या पेयर मिलेगा, किसी नाउन या एडजेक्टिव का आपको पेयर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर वंडरफुल टाइम, वंडरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, टाइम क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, पेंटिंग क्या है, नाउन है। तो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव का या फिर नाउन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। देखिए यहाँ पर अभी हम कुछ और सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि इस फ्रेज़ और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे थर्ड सेंटेंस की बात करूँ, ठीक है, द गर्ल हाइड इनसाइड द कबर्ड। ठीक है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट भी है हमारे पास द गर्ल, ठीक है, और वो क्या कर रही है, छिपी हुई है, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है हमारे पास। ठीक है, अब मैं कहूँ इसी में से आप फ्रेज़ बताइए, फ्रेज़ कौन सी होगी, तो देखिए इनसाइड द कबर्ड। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बना हुआ मिलता, किसी प्रपोजिशन और किसी नाउन का भी पेयर हो सकता है। यहाँ पे इनसाइड क्या है, प्रपोजिशन है, कबर्ड क्या है, नाउन है। तो जो फ्रेज़ होता है वो प्रपोजिशन और नाउन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, किसी एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इनसाइड द कबर्ड। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर देखें अंकित वेंट टू द स्टेशन, अंकित क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है वेंट टू द स्टेशन। ठीक है, टू ड्रॉप हिज फादर। अभी इसमें से अगर हम फ्रेज़ देखें टू द स्टेशन, ठीक है, ये एक फ्रेज़ है ना, और जैसे कि हिज फादर ये भी एक फ्रेज़ है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्रेज़ और सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो फर्स्ट अगर हम बात करें डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स
कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ कर के हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे रिया गोज़ टू स्कूल, रिया स्कूल जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए जाते हैं, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको किसी फैक्ट के बारे में बताता है, किसी इवेंट के बारे में बताता है, कोई एक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। जैसे इट इज़ अ नाइस डे टुडे, आज का दिन जो है अच्छा है, ठीक है। इसको पढ़ करके अब हमें क्या, हमें कुछ समझ में आया, मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें सिंपल एक बात बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, यानी कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब कोई हमें कमांड दे रहा हो, कोई ऑर्डर हमें दे रहा हो, या कोई हमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको कैसे कैसे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि प्लीज़, है ना, इनसे शुरू होता है सेंटेंस। और दूसरी पहचान क्या है, कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छिपा हुआ सेंटेंस, मतलब छिपा हुआ सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। हम कह तो सामने वाले को ही रहे होते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पर बोलते नहीं हैं या फिर हम उसको लिखते नहीं हैं। और हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, ठीक है। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है यू, ठीक है। अब मैंने कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो देखिए क्या समझ में आ रहा है कि मेरे सामने कोई है या मेरे पास कोई है, तो मैं उसी को बोल रही हूँ ना कि दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आइए। अब दरवाजे पे कोई खड़ा है तभी तो हमने बोला ना, तो सामने हमारे सामने कोई है, ठीक है, हमने उसको बोला, पर हमने उसको मेंशन नहीं कहा, हमने यूँ नहीं कहा कि तुम अंदर आ जाओ, तुम दरवाजे को बंद कर दो, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो हिडन होता है, ठीक है। और पहचान क्या है, कोई किसी सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि उसमें कमांड मिल रही है, ठीक है, कोई ऑर्डर मिल रहा है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई हमको एडवाइस कर रहा है कि ऐसा मत करिए। जैसे कुछ सेंटेंसेस डोंट से शुरू होते हैं ना, कि डोंट प्ले विद द फायर, आग के साथ मत खेलो, तो हमें क्या दी जा रही है यहाँ पे, एडवाइस दी जा रही है कि भाई आग के साथ नहीं खेलना है, ठीक है। मना किया जा रहा है, फॉरबिडन, है ना, तो यहाँ पे किसी काम को करने के लिए मना किया जाए, ठीक है। तो डोंट से शुरू होने वाले शब्द सेंटेंसेस तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन इमोशन, यानी कि हमारे जो मन में, हमारे अंदर आने वाले अचानक के जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि गुस्सा अचानक से आता है, ठीक है। कोई खुशी मिल जाती है हमें, हमें अचानक से हम एकदम से खुश हो जाते हैं। इमोशंस और फीलिंग इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये ऐसी फीलिंग होती है जो बिल्कुल अचानक से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हमें कुछ ड्रेस अगर हमें लेनी है, तो जो अगर मेरे सामने ड्रेसेस रखी हैं, ठीक है ना, कोई ड्रेस मैंने ऐसे देख ली कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे, तो अचानक मतलब खुद ही मेरे मुँह से निकलेगा वाओ, है ना, कि कितनी सुंदर ड्रेस है। तो अचानक ये फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारे अंदर से अचानक ही निकलती है, ठीक है। इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा, दैट इज़ फॉलो विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे आई वॉन द प्राइज़, कि भाई देखो जब बच्चा खुश होता है ना प्राइज़ जीतने पर, तो बोलता है ना हुर्रे। या बच्चे की कोई छुट्टी होती है तब भी वो हुर्रे इस तरह से बोलते हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम।